हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। क्लास 12th अकाउंटेंसी का डिसोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम लोग सारी के सारी जर्नल एंट्री को सीखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरीके से आती हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर जर्नल एंट्री सिखा दी, तो फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। आज से पहले आपने जितना भी कुछ पढ़ा उसमें आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़े। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आपने ये सीखा, और मैंने आपसे कहा था सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी है। असेट जब भी बिकता है रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बिकेगा, या तो बाय बैंक या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड होगी, टू बैंक या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा जो गेन लॉस है क्लास उसको आपने निकालना है। बट एक चीज चेक कर लेना है, कोई ऐसी एसेट या कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जिनके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर वो टेंजिबल एसेट है तो उसकी बुक वैल्यू से अपने आप उसको रियलाइज कर लो। अगर क्लास वो एक इंटेंजिबल एसेट है उसे इग्नोर करो, और लायबिलिटी जो आउटसाइड लायबिलिटी लिस्ट में लिखवाई थी उसकी पेमेंट डेबिट साइड करनी है। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आउटसाइड लायबिलिटी की जो लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी पूरी की पूरी, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लो वो, और जिनको थोड़ा डाउट है वो वहाँ से रिवीजन भी कर लेना और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के बेसिक रूल को समझते हैं कि जर्नल एंट्री की कैसे जाती है। तो एक एक करके हर एक टाइप की जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो मेन एंट्री होती है वो होती है सेल ऑफ एन एसेट। किसी भी एसेट को अगर आप बेचते हो, मैं आपको यहाँ पे कुछ भी रट्टा नहीं लगवाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों एक बात बताओ, जब भी आप किसी एसेट को बेचते हो तो उसकी आप क्या करते हो ट्रीटमेंट, जितने का बिका है आप बाय बैंक लिखते हो, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। तो कोई भी एसेट अगर आप बेचते हो तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी एसेट आप जब भी बेचोगे तो जो उसकी जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप क्लास आप समझ गए। एसेट्स जब भी सेल होंगी एंट्री क्या होंगी, बैंक टू रियलाइजेशन। अब मेरी बात सुनो, बिल्डिंग बिकेगा बैंक टू रियलाइजेशन, मशीन बिकेगा बैंक टू रियलाइजेशन, फर्नीचर बिकेगा बैंक टू रियलाइजेशन, मशीन मतलब कि डेटर्स से पैसा आएगा बैंक टू रियलाइजेशन। कभी भी किसी से भी पैसा आएगा, मान लो कि कोई पैसा डूब गया था पहले, उससे आपको पैसा मिल गया, वो भी बैंक टू रियलाइजेशन। तो आपने बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री करनी। किसी भी आप एसेट को बेच रहे हो, या फिर मान लो कोई भी मशीन है, स्टॉक्स है, या डेटर से पैसा आ रहा है, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। अच्छा, अगर यही एसेट कोई पार्टनर ले जाए तो क्या करते हो, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइक पार्टनर ने कोई बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर को टू कवर कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। assets taken over assets taken over by partner। पार्टनर ने एसेट्स को टेकन ओवर कर लिया तो आप एंट्री क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यानी बात सिर्फ इतनी है, चाहे वो कोई भी एसेट हो, अगर वो बिकता है तो बैंक टू रियलाइजेशन, अगर उसे पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एसेट बेचने की एंट्री तो बैंक टू एसेट होती है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था। बेटा वो नॉर्मल कोई एंट्री पूछेगा तो एंट्री वही है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में आपने एसेट्स को ऑलरेडी रियलाइजेशन के अंदर भेजा हुआ है। तो इसीलिए क्लास अब तुम रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे, ना कि एसेट्स को क्रेडिट करोगे। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एसेट बिक रहा है, जब भी पैसा आ रहा है, जब भी पैसा आ रहा है कैसे भी, बैंक टू रियलाइजेशन। अगर एसेट को पार्टनर ले जाता है तो बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिमिलरली अगर किसी भी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, ये कॉमन एंट्रीज है। लाइबिलिटीज पेड, अगर आप किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो तो क्या करते हो क्लास, एंट्री टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर यही लाइबिलिटी हम किसी पार्टनर को पे करते हैं, मतलब पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं इस लाइबिलिटी की पेमेंट करूंगा, अगर ऐसा होता है पार्टनर कहता है भाई मैं इस लाइबिलिटी की पेमेंट करूंगा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री समझ रहे हो, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। सच कहूं तो 4 नहीं 2 ही एंट्री है। सबसे पहली एंट्री,
असेट बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि पैसा आएगा अगर पार्टनर ले रहा है, तो बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन टू बैंक, और बैंक की जगह क्या लिख दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है। मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पार्टनर पे कर रहा है, कोई भी खर्चा पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर वो फर्म से पेमेंट हो रहा है, फर्म के अकाउंट से पेमेंट हो रहा है तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। ये 4 मोस्ट कॉमन एंट्री है जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो रियलाइजेशन अकाउंट से गेन लॉस भी होगा, है ना। तो टू रियलाइजेशन गेन लिखते हो, किस में जाता है, ए में और बी में, और लॉस हो गया तो क्या लिखते हो, बाय रियलाइजेशन लॉस, वो किस में जाता है, ए में और बी में। ये सब कॉमन एंट्री है, असेट बेचने की, लायबिलिटी की पेमेंट करने की, और दूसरा गेन और लॉस की। तो रियलाइजेशन गेन अगर हो रहा है, अगर रियलाइजेशन गेन हो रहा है तो आप एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन लॉस, तो आप एंट्री क्या करोगे, ए बी, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई लॉस में कैपिटल डेबिट होता है, गेन में कैपिटल क्रेडिट होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप एक चीज नोटिस किए कि सारी की सारी एंट्री जो हो रही है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही हो रही है। अगर आपने नोटिस किया हो, जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं वो रियलाइजेशन के थ्रू ही हो रही हैं। तो ये 6 एंट्री क्लियर हो गया, पहला असेट बेचने की, दूसरा पार्टनर असेट ले जाता है, तीसरा लायबिलिटी की आप पेमेंट कर रहे हो, चौथा लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, पांचवा गेन और लॉस। बेटा कभी भी घर पे आप सवाल बनाते हो तो पहले आपको जितना भी कॉन्सेप्ट आज की क्लास में कराया गया है वो अच्छे से लर्न कर लो, वो दिमाग में जब सेट हो जाएगा फिर आप बनाना स्टार्ट करना घर पे क्वेश्चंस। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना सेट कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, तो भैया नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा और क्लास गलतियां भी होंगी। पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, हाँ मुझे एंट्री याद है अच्छे से, ठीक है, अब मैं स्टेप 2 पे जाऊंगा सवाल बनाने पे। अगर एंट्री अच्छे से याद नहीं है, कुछ भी सोचते सर करते करते याद हो जाएगा, बेटा वो स्टेप गलत है। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तो आप ऐसा मत सोचो, टॉपर है, तेज बच्चा है, वो सोच रहा है चल जाएगा उसके लिए, बट आप अगर कमजोर स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो फिर जाके सवाल बनाओ। ये नहीं कि हाँ मैं करते करते सीख जाऊंगा, क्लास ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाले आइटम्स होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में लाइक जनरल रिजर्व, पी एंड एल और डब्ल्यू सी आर। आप सबको पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हम लोग। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो इनकी जो एंट्री होगी, ध्यान समझना, इनकी एंट्री होगी, आप नंबर 7 लिख लो। इनकी जो एंट्री होगी, जी आर डेबिट, पी एंड एल डेबिट, डब्ल्यू सी आर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर इधर साइड के आइटम है लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पीएनएल, गुडविल इस चैप्टर में पता आपको नहीं बढ़ता है, तो इनकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। और एक ही रेशियो है इस चैप्टर में, सभी नहीं कि किस रेशियो में बटेगा, एक ही रेशियो उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये 8 एंट्री ऐसी हैं जो कॉमन है, जो एग्जामिनेशन में 90% तक कवर करेगा। एक या 2 एंट्री मैक्सिमम ऐसी होंगी जो थोड़ा सा एबनॉर्मल एंट्री होंगी, जो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर 6 एंट्री पूछी जा रही है तो 4 से 5 एंट्री तो इसी टाइप की होंगी, असेट बिक रहा है, असेट की पेमेंट हो रही है, लायबिलिटी या लोन अकाउंट का ही पूछ सकता है। तो लोन अकाउंट क्लास मैंने तुमको बता रखा है पहले ही, लोन अकाउंट मैंने तुम्हें क्लास पहले ही बता रखा है कि कैसे बनेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पे लोन अकाउंट छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ये है क्लास बैलेंस शीट, ये है एज लोन, मैंने पहले भी आपको बना के दिखा रखा है 50,000। और यहाँ पे बी लोन, देखो बी लोन 30,000 का है, यानी कि बिजनेस की एसेट है 30,000 की, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया था 30,000 का, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो हम बी के लोन अकाउंट बना देते हैं, बी का लोन अकाउंट। इसमें ये 30,000 है, ये आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, और हम पार्टनर से पैसा ले लेंगे। ये जो 30,000 है हमने पार्टनर को लोन दिया था, पार्टनर से वापस ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैंक, ठीक है, बाई बैंक 30,000। तो इसकी जो एंट्री होगी वो एक ही होगी क्लास हमेशा और हमेशा, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 30,000।
इसकी हमेशा यही एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। जो लोन एसेट साइड है, इसको लोन का डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लोन का जो क्रेडिट बैलेंस है यानी वो लाइबिलिटी है, यानी कि ये लोन जो है पार्टनर ने बिजनेस को दिया, यानी बिजनेस ने पार्टनर से लिया है। तो ये जो ए का लोन है इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा किस नाम से, बाई बैलेंस बीडी। सबका ही ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी के नाम से आता है 50,000। अब हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या केसेस बन सकते हैं, मैक्सिमम केसेस यही है कि आप उसको पे कर दोगे 50,000। अगर आप उसे पे नहीं कर रहे तो आप उसे कोई एसेट्स दे दोगे 50,000 का। तो एसेट किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर आप उसे पैसे देते हो, अगर आप लोन की पेमेंट करते हो तो एंट्री आप क्या करोगे, तो आप एंट्री करोगे एज लोन अकाउंट डेबिट। आपने पहले भी कर रखा है, एज लोन अकाउंट डेबिट। पैसे दोगे तो टू बैंक, और अगर एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हाँ, अगर कोई बैलेंसिंग फिगर बचता है यहाँ पे तो वो भी टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा, और अगर इधर बचता है बैलेंसिंग फिगर तो वो भी टू बाई रियलाइजेशन के नाम से आएगा। ये लोन अकाउंट मैंने बहुत ही आपको एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अच्छे से समझाया हुआ है, एक पार्ट मैंने डेडिकेट किया है पर्सनली क्लास लोन अकाउंट को। चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो डिसोल्यूशन, मैं लोन अकाउंट को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में लास्ट 2 ईयर से वो क्लास चांसेस बहुत बना रहा है, सैम्पल पेपर में कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो भी एंट्री बनती हैं, सारी एंट्री वो यही है। मतलब आप 10 एंट्री समझ लो, 8 2 10 एंट्री, 1 9 1 10, मैक्सिमम यही एंट्री बनती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा दो अलग अलग केसेस में और जनरल एंट्री आती है। एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अलग अलग केसेस जो 10% चांस है आने का, और एक 90% चांस है आने का रियलाइजेशन एक्सपेंस के अलग अलग केसेस, बोर्न बाई पेड बाई, बोर्न बाई पेड बाई, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, डोंट वरी। 100% यहाँ कवर होगा, बस आपको एंड तक सारी वीडियोस देखनी है, हर एक चीज़ कवर होगा। तुम्हारा एग्जामिनेशन में एक सिंगल 0.1 नंबर का भी नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी, आज तक नहीं छूटा, आगे भी नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्लास अपने एक क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा क्वेश्चन से भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 6 नंबर का, ये 4 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे 6 अलग अलग क्लास आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो 6 नंबर का सवाल है। व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ए बी शेयरिंग रेशियो 3:1 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द फर्म। तो क्लास ये आपको एंट्री पास करनी इन सारे ट्रांजेक्शन्स की। सबसे पहला अनरिकॉर्ड एसेट रियलाइज 25,000। बड़ा ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ में अपने लिए, टीचर के लिए नहीं, मैं रफ अकाउंट में, रफ में एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। एज अ स्टूडेंट मैं एग्जामिनेशन में बैठा हूँ तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया, मैं एक छोटा सा क्लास ये अकाउंट बनाऊंगा, मुझे कोई एंट्री याद नहीं है, मुझे कुछ भी एंट्री याद नहीं है। अनरिकॉर्ड एसेट सोल्ड 25,000, कोई भी एसेट अगर बिकता है तो आप बाई बैंक लिख दो, कितना 25,000। कोई भी एसेट अगर बिकता है तो बाई बैंक 25,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास, 25,025, पहली एंट्री लिख लो अपनी कॉपी में। बीइंग अनरिकॉर्ड एसेट सोल्ड फॉर 25,000, बीइंग अनरिकॉर्ड एसेट सोल्ड फॉर 25,000, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, स्टॉक ऑफ 20,000 वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। दूसरी एंट्री, स्टॉक को ए ने ले लिया, स्टॉक ऑफ 20,000 वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। किसी पार्टनर ने अगर स्टॉक ले लिया तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर स्टॉक ले लेता है फिर हम इसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ पे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाई ए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ क्लास ताकि आपको बेहतर समझ आए। अपनी कॉपी में आप अच्छे से फॉर्मेट बना के नरेशन लिख के करना, स्पेशली इन एग्जाम, ठीक है। अगला, क्रेटर्स पेड 30,000। आपने क्रेटर्स थे कितने के मुझे उससे मतलब नहीं है, पर जब भी क्रेटर्स को पे करते हैं तो टू साइड आता है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेटर्स पे 30,000 तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बीइंग क्रेटर्स पेड 30,000 30,000। 4, देर इज अ बैलेंस इन 10,000 जनरल रिजर्व। बेटा जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, मैं फोर्थ की एंट्री यहाँ करूँगा। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो जनरल रिजर्व जो है वो आपको कितने का दे रखा है क्लास, जनरल रिजर्व जो है वो 10,000 का है, और ए और बी में आएगा 3:1, 3/4,
यानी कि 7500 और 2500। जनरल रिजर्व को जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, फिफ्थ पॉइंट। देयर वाज अ व्हीकल लोन, हमने गाड़ी का लोन लिया हुआ था, ठीक है, या कोई बाइक का लोन लिया था 2 लाख का, विच वॉज पेड बाई सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक एंड अग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000। मेरी बात समझना, हमने गाड़ी का लोन लिया था 2 लाख का, हमने बैंक को 1,40,000 रुपए की कोई एसेट दे दी, पैसा नहीं दिया, एसेट दे दिया, ठीक है। एंड शॉर्टफॉल वाज मेट फ्रॉम द बैंक अकाउंट, बाकी जो 60,000 है हमने उसकी पेमेंट करी। एक बात आप यहाँ पे सीख लो आज, कोई भी लाइबिलिटी अगर किसी एसेट से सेट ऑफ हो जाता है फुल सेटलमेंट में, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, बस जो कैश उसको देते हैं या जो कैश उससे लेते हैं एक्सेस और शॉर्टफॉल, उसकी एंट्री पास करते हैं। कर्जा था 2 लाख का, 1,40,000 दे दिया आपने, 60,000 की पेमेंट करी है, तो 60,000 रुपए ही रियलाइजेशन में क्या आएगा, टू बैंक करके आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक। फिफ्थ पॉइंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करोगे क्लास, 60,000, 60,000, तो 60,000 रुपए की क्लास आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, 60,000 की पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000, 60,000, ठीक है। एंड लास्ट में गेन और रियलाइजेशन 40,000 का है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। तो गेन, रियलाइजेशन गेन की एंट्री भी आप जानते हो, अभी लिखवाया था, रियलाइजेशन में 2A 2B आता है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू AB। और गेन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे भी क्रेडिट होता है, 2A 2B। कितने का गेन है, आपको गेन कभी निकालना नहीं है, अपने आप ही क्लास आपको गेन की एंट्री पास करनी है, ठीक है। निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लेना, बट यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 40,000 ऐसा, क्योंकि इस क्वेश्चन में गेन वेन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही अधूरी है कि वो थी कितने की, कितने बिकी, कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा आपको क्वेश्चन बोलेगा जी गेन इतना है, लॉस इतना है, आप बांट दो। तो रियलाइजेशन गेन 40,000 का है और 3:1 में अगर बांटोगे तो बहुत सिंपल रेशियो दे रखी, कैलकुलेशन आसान हो गई, 30,000 10,000, ठीक है। तो ये रही 6 के 6 एंट्री और ये है क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। 10 एंट्री जो मैंने लिखवाई है ना क्लास आज आपको, वो 10 एंट्री बहुत अच्छे से आप याद करके जाना। पहला, असेट को बेचने का, असेट को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, दूसरा, तीसरा लायबिलिटी की पार्टनर पेमेंट कर रहा है, चौथा लायबिलिटी आप पेमेंट कर रहे हो बैंक के नाम से, 4 हो गया। पांचवा फिर क्लास रियलाइजेशन गेन, छठा आपका रियलाइजेशन लॉस, सातवां बांटने वाले क्लास ये आइटम, आठवां बांटने वाले आइटम, नौवां क्लास लोन अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, आप पेमेंट कर रहे हो तो पार्टनर लोन टू बैंक, पेमेंट मिल रहा है तो बैंक टू पार्टनर लोन, यही तो है, और क्या किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्लास, एक और चीज सीखते हैं क्लास, जर्नल एंट्रीज और ट्रीटमेंट ऑफ व्हेन क्रेडिटर्स टूक ओवर एनी एसेट ऑफ द फर्म। मेरी बात समझना, किसी बिजनेस की लाइबिलिटी ने, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, या कोई व्हीकल लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसे आप बिजनेस की किसी एसेट को दे देते हो फुल सेटलमेंट में, मान लो मेरा लोन 5 लाख का, असेट 4 लाख का दे दिया फुल सेटलमेंट में, लोन 6 लाख का, असेट 7 लाख का दे दिया लोन फुल सेटलमेंट में, सो नो एंट्री विल बी पास, ठीक है। नोट लिखो, व्हेन एनी ऑफ फर्म लाइबिलिटी, when any of firm liability is settled by given any asset giving over, ठीक है, by giving any assets in full settlement, then नो एंट्री शैल बी पास। अच्छा, एक मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर 1 लाख के क्रेडिटर थे, 80,000 रुपये पेड कर दिया फुल सेटलमेंट में, क्या कोई एंट्री पास नहीं होगी? बेटा कैश दिया है तो एंट्री पास होगी, मैं आगे लिखवाऊंगा इस पे, बट कोई एसेट अगर दे दिया फिर कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। इफ एनी पेमेंट इज रिसीव्ड or paid, then only entry will pass। अगर कोई भी पेमेंट अगर आपको मिला है या आपने दिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी की एंट्री पास करोगे। तो अगर ऐसी नौबत आई कि आपको पे करना पड़ा कुछ पैसा, ठीक है, मान लो मेरे जो क्रेडिटर्स है वो है 1 लाख के,
क्रेडिटर्स हैं 100K यानी कि 1 लाख, और मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, वो मैं उनको दे रहा हूँ जो कि 80,000 का है, और फुल सेटलमेंट नहीं है, 20,000 में कैश दूंगा उनको। तो जो 80,000 की मशीनें ले गए क्रेडिटर्स, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन जो 20,000 रुपये हम देंगे तो वो डेबिट साइड जाएगा रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। कितना है क्लास? 20,000 20,000। और इफ कैश रिसीव्ड, अगर मान लो कैश आप रिसीव करते हो, एग्जाम्पल मेरे क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, 100K, और मेरे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 120K है। क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, लेकिन जो मशीन है वो 1,20,000 की मशीन है। तो 20,000 रुपये अब हमको मिलेगा कैश रिसीव। भाई मेरी 1 लाख के कर्जा है आप पे, आप 1 लाख की मेरी 1,20,000 की मशीन ले गए, क्वेश्चन कहता है कि 20,000 कैश मिलेगा। अगर क्वेश्चन कहता है मिलेगा, फुल सेटलमेंट में नो एंट्री। तो अगर पैसा मिलेगा तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास? 20,000। मेरी बात समझ गए? रियलाइजेशन टू कैश और कैश टू रियलाइजेशन, ये जर्नल एंट्री आप पास करोगे जब भी क्रेडिटर्स बिजनेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास होगी, राइट। आई होप अच्छे से आपको सारे की सारी एंट्री समझ में आ गई। हर एक टाइप की एंट्री हमने कर लिया। अब इसी पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक क्वेश्चन पे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 पॉइंट है, 3 ही पॉइंट है बस, एंट्री करनी है। क्रेडिटर्स 85,000 के हैं, एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश। देखो इसकी एंट्री करेंगे, कैश ले रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट इन 43,000 फुल, इन्वेस्टमेंट की नहीं करेंगे। तो अब कैश ले रहा है ना, तो एक ही एंट्री क्या होगी? पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन टू कैश, पैसा आएगा तो कैश टू रियलाइजेशन। याद कर लो, बोलो मेरे साथ साथ, मुंह खोल के बोलो। पैसा पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश। सर कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा जाता है तो कैश क्रेडिट, और अगर पैसा लेंगे कभी भी पैसा आएगा तो कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू डेबिट क्यों किया? क्योंकि पैसा आता है तो कैश डेबिट। इतनी सी बात है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो रियलाइजेशन टू कैश। कितना है क्लास? 40,000। फुल सेटलमेंट में इन्वेस्टमेंट ले रहा है, उस समय कोई लेना देना नहीं। हमने कितना दिया क्लास? 40,000 दिया ना। क्रेडिटर्स 16,000 दे, एक्सेप्टेड मशीन वैल्यू 18,000 फुल, नो एंट्री। तो बी में खाली नहीं छोड़ना, लिखना है आपको नो एंट्री, ठीक है। सी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग 40,000 पेड टू क्रेडिटर्स, पहले वाले केस में। दूसरे में कोई नरेशन होगी नहीं, एंट्री नहीं हुई है। क्रेडिटर्स 90,000 का है, दे एक्सेप्ट बिल्डिंग वैल्यू 1,20,000, पेड कैश टू द फर्म। हमें 30,000 दे दिया। जब हमें 30,000 दे दिया तो हमको 30,000 मिल गया, कैश टू रियलाइजेशन 30,000 टू रियलाइजेशन। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने पूरे दिल से तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो ये है क्लास सारे के सारे पॉइंट्स कि एक पॉइंट इसका भी पूछ लिया आता है कि क्रेडिटर्स ने किसी एसेट को फुल सेटलमेंट में लिया, कुछ भी पैसा ना दे रहा है ना ले रहा है, नो एंट्री, दे रहा है तो कैश टू रियलाइजेशन, ले रहा है तो रियलाइजेशन टू कैश। बाकी जो मशीन बिल्डिंग फर्नीचर असेट ले रहा है उसकी नो एंट्री, सिर्फ कैश की एंट्री होगी एंड नथिंग, राइट। तो चलो यहाँ पे ये खत्म। ओके तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आओगे, और प्रॉमिस करो क्लास इसके एक एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसा लगा ये क्लास आज का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ सीखेंगे और अच्छे से नए नए एंट्रीज की अच्छे से जम के प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।